आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से नवमः पाठः सूक्तयः अर्थात सूक्तियाँ। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं और इसके सरलार्थ कार्य को जानते हैं। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नाम ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहते हैं। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। इसका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथः। यह ग्रंथ धर्म अर्थ काम का प्रतिपादक है। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति तथा यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। तिरु शब्द श्रीवाचक है, इसलिए तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी अर्थात लक्ष्मी से युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरसबोध गम्य पद्यै प्रतिपादितम अस्ति। इस ग्रंथ में मानव जाति के जीवन के लिए उपयोगी सत्य को सरल भाषा में प्रतिपादित किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किम तपस्तेपे इति युक्तिस् तत्कृतज्ञता। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति अस्य पुत्रस्य पिता किम तेपे इति उक्तिः तत्कृतज्ञता अस्ति। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से करेंगे। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। इसके अर्थात पुत्र के पिता ने कितना तप किया यह कहना उस पुत्र की कृतज्ञता है। इस प्रकार से आप इसका सरलार्थ कर लेंगे। दूसरा श्लोक देखिए। अवक्रता यथाचिते तथा वाची भवेत यदि तदेव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। यथा अवक्रता चिते तथा यदि वाची भवेत तु महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। इसका सरलार्थ करेंगे। जैसे सरलता मन में है वैसे ही यदि वचन में हो तो महात्मा लोग वास्तव में उसे ही सम्मानता कहते हैं। तीसरा श्लोक देखिए। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यते यो अभ्युदीरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा पुरुषाम वाचम अभ्युदीरेत सह विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन कहता है वह मूर्ख पके फल को छोड़कर कच्चे फल को ही खाता है। चौथा श्लोक देखिए। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते चक्षुः तु नाम्नि मते। अर्थात इस संसार में विद्वान ही आँखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के चेहरों पर जो आँखें हैं वे आँखें तो नाम मात्र की मानी जाती है। इस प्रकार से आप इस श्लोक का सरलार्थ कर लेंगे। अगला श्लोक देखिए। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेकः इति रीतः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। सरलार्थ इस प्रकार से होगा। जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है उसे ही विवेक कहा जाता है। अगला श्लोक देखिए। वाक् पटुर धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। यह मंत्री वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः अस्ति सह परैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। अर्थात इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे।
जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यशाली, सभा में भी निडर होता है, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता। अगला श्लोक देखिए, यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म स परेभ्यः कदापि च। इसका अन्वय इस प्रकार से देखिए, यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्यः अहितम कर्म कदापि न कुर्यात। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा, जो मनुष्य खुद का कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए गलत कार्य कभी ना करे। अगला श्लोक देखिए, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे, आचारः एव प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारम विशेषतः रक्षेत। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा, सदाचार ही पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों के वचन है, इसलिए प्राणों से भी ज़्यादा सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो ये थे हमारे इस पाठ के श्लोक, जिन्हें आपने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। इस पाठ के इन श्लोकों को, इसके अन्वय को आप इस वीडियो की सहायता से लिख लें तथा समझ करके याद कर लें। और यदि इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।